वेलकम बैक एवरीबॉडी। आज हमारा टॉपिक है विजुअल इम्पेयरमेंट, जिसमें हम ब्लाइंडनेस और लो विजन के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारा दूसरा टॉपिक है। पहला लोकोमोटर डिसेबिलिटी था, वो कंप्लीट हो गया है। ये दूसरा है। और अगर इसकी ये सारी स्लाइड्स चाहिए आपको तो नीचे नीचे लिया हुआ है लिंक टेलीग्राम चैनल का, उसको ज्वाइन करिए। इसमें आपको सारी पीडीएफ, सारे नोट्स और जो भी हैंडआउट्स होंगे वो सब मिल जाएंगे। ओके, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम। डेफिनेशन क्या है ब्लाइंडनेस एंड लो विजन की? विजुअल इम्पेयरमेंट का टॉपिक है तो ब्लाइंडनेस और लो विजन के बारे में पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट विद डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है विजुअल इम्पेयरमेंट की? इट एज अडॉप्टेड, पर्सन विद डिसेबिलिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटीज, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड फुल पार्टिसिपेशन। जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है उनके जो हम एक्ट के बारे में बात करते हैं, विच इज 1995 में जो प्रोटेक्शन एक्ट दिया गया था, एज वेल एज नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस। इन्होंने जो विजुअल इम्पेयरमेंट का पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 1995 में जो डेफिनेशन दी थी वो हम पढ़ेंगे। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। आप बोल सकते हो कि हम मेन डेफिनेशन पढ़ रहे हैं जो एक्ट के द्वारा दी गई है। तो ब्लाइंडनेस रेफर टू कंडीशन वेयर अ पर्सन सफर फ्रॉम वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। किसी एक कंडीशन से जो कोई भी अगर इंडिविजुअल है वो सफर कर रहा होगा तो हम उसको बोलेंगे कि इसे ब्लाइंडनेस है। टोटल एब्सेंस ऑफ द साइट, अगर या तो टोटल एब्सेंस ऑफ साइट होगी और जो विजुअल एक्यूटी होगी वो एक्सीड नहीं होगी 6/60 और 20/200 इन द बेटर ईयर, इवन विद द कंसंट्रेशन लेंसेज। करेक्शन लेंसेज को लगाने के बावजूद भी वो उसकी जो विजुअल इक्विटी है वो एक्सीड नहीं होगी। थर्ड, द लिमिटेशन ऑफ द फील्ड ऑफ विजन सबटेंडेड एन एंगल ऑफ 20 डिग्री और वर्स। और जो उसका फील्ड ऑफ लिमिटेशन है, मतलब विजन का लिमिटेशन है, वो सबस्टेंड नहीं होगा एट द एंगल ऑफ 20 डिग्री और उससे भी ज्यादा वर्स हो सकता है। फॉर डिसाइडिंग ब्लाइंडनेस और विजुअल इक्विटी और अ फील्ड ऑफ विजन आर कंसिडर। ये तीन ही पॉइंट्स हैं जो कंसिडर किए जाते हैं जिसमें हम ये बोलते हैं कि इंडिविजुअल को ब्लाइंडनेस है या नहीं है। नेक्स्ट, लो विजन। जैसे हमने पहले पीडब्ल्यू एक्ट के अकॉर्डिंग पढ़ा, वैसे ही ये भी पीडब्ल्यू एक्ट के अकॉर्डिंग जो है 1995 में ऑल्सो रिकॉग्नाइज लो विजन एज अ कैटेगरी ऑफ डिसेबिलिटी। तो लो विजन एज ए कैटेगरी ऑफ डिसेबिलिटी में इन्होंने भी डेफिनेशन दी। वो कह दी, पर्सन विद लो विजन मीन्स पर्सन विद इम्पेयरमेंट ऑफ विजुअल विजन। विजुअल इम्पेयरमेंट मतलब लो विजन, इवन आफ्टर ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट के बाद भी उसको यही होगा, विजन की उसको प्रॉब्लम आएगी, लो ही रहेगा। और स्टैंडर्ड रिफ्रैक्शन करेक्शन के बाद भी उसे लो विजन रहेगा। बट हु यूजेस और इज पोटेंशियली केपेबल ऑफ यूजिंग विजन फॉर द प्लानिंग और एग्जीक्यूशन ऑफ टास्क विद अप्रोप्रिएट असर्टिव डिवाइसेस। अ पर्सन विद लो विजन का मतलब क्या है कि हमारा जो पर्सन है उसको इम्पेयरमेंट है विजुअल फंक्शन से। इवन कि जब वो कोई भी ट्रीटमेंट ले लेता है और स्टैंडर्ड रिफ्रैक्टिव करेक्शन भी करा लेता है, कोई भी ट्रीटमेंट लेता है, बट जो यूज करते हैं और जो पोटेंशियली केपेबल हो जाते हैं ऑफ यूजिंग विजन फॉर द प्लानिंग और एग्जीक्यूशन ऑफ टास्क विद अप्रोप्रिएट असर्टिव डिवाइसेस, उसके बाद भी उनको प्रॉब्लम होती है तो ही उसको लो विजन में कंक्लूड किया जाता है। हम उन्हें देखते हैं कि उनको ट्रीटमेंट के बाद भी प्रॉब्लम फेस होती है। फॉर टीचर्स दिस डेफिनेशन इज ऑफ नो यूज एज इट डज नॉट गिव द रेंज ऑफ विजुअल एक्यूटी एज वेल एज अ फील्ड ऑफ विजन। अब जिस तरीके से हम बोलते हैं कि पीछे में हमने देखा कि विजुअल एक्यूटी बाय ब्लाइंडनेस में हम विजुअल एक्यूटी देखते हैं कि ब्लाइंडनेस को किस तरीके से विजुअल एक्यूटी में लिया जाता है। उसी तरीके में लो विजन के लिए जब हम बोलते हैं कि टीचर्स के पास कोई बच्चा जाता है या किसी के पास जाएगा, तो उसमें कैसे पता चलेगा कि लो विजन है या नहीं है, कितनी को कम विजन है, कितना है, तो वो नहीं पता चलेगा। तो प्रैक्टिशनर्स देयर फॉर फॉलो द WHO वर्किंग डेफिनेशन ऑफ लो विजन। तो जो प्रैक्टिशनर्स हैं, जो प्रैक्टिस करते हैं, थेरेपिस्ट्स हो गए, कोई और जो भी प्रैक्टिस करते हैं इनके साथ, तो उन्होंने क्या डेफिनेशन की है? उन्होंने डेफिनेशन फॉलो की है, अ पर्सन विद लो विजन इज वन हु हैज इम्पेयरमेंट ऑफ विजुअल फंक्शनिंग। विजुअल फंक्शनिंग की प्रॉब्लम हो उसे इवन आफ्टर ट्रीटमेंट और स्टैंडर्ड रिफ्रैक्टिव करेक्शन के बाद भी, and has visual acuity less than 6/18 to the light perception or a visual field of less than 10 degrees। जिस तरीके से हमने ब्लाइंडनेस के लिए एक विजुअल एक्यूटी
एक निर्धारित करी कि हाँ ये विजुअल एक्यूटी इस तरीके इतने ही रेंज में हो, तब हम उसे ब्लाइंडनेस बोलेंगे। उसी तरीके से लो विजन में भी एक विजुअल एक्यूटी बनाएगी कि 6/18 का लाइट परसेप्शन, और जो विजुअल फील्ड है वो लेस देन 10 डिग्रीज होगी। 10 डिग्रीज के अंदर अंदर तक भी अगर विजुअल फील्ड जो उसकी होगी लेस देन 10 डिग्रीज होगी, कि ट्रीटमेंट के बाद भी उसको नहीं दिखाई देता, तब हम उसे लो विजन बोलेंगे। अब कॉजेज क्या होते हैं विजुअल इम्पेयरमेंट के? कॉर्नल कंडीशंस हो सकती हैं। यूजुअली क्या होता है, इट अफेक्ट्स बोथ द आईज। अब कॉर्निया है, मतलब कॉर्निया हमारा आईज, तो कॉर्निया इट बिकम्स कोन शेप, वो कोन शेप का हो जाता है। देर इज डिस्टोर्शन ऑफ विजुअल फील्ड एंड ग्रेजुअल लॉस ऑफ डिस्टेंस विजुअल इक्यूटी। विजुअल फील्ड में जब डिस्टोर्शन, कॉर्निया डिस्टॉर्टेड हो गया, उसकी शेप कोन जैसी हो गई, तो उसकी जो विजुअल फील्ड है वो डिस्टॉर्ट होगी और ग्रेजुअली लॉस होना शुरू हो गया डिस्टेंस विजुअल एक्यूटी में। दिस कैन बी हेरिडिटी भी हो सकती है और एसोसिएटेड विद अदर कंडीशंस, और भी कंडीशन हो सकती हैं जो विजुअल इम्पेयरमेंट के साथ साथ हो सकती हैं। अब एजुकेशन इम्प्लीकेशंस क्या है? अब विजुअल इम्पेयरमेंट वाला बच्चा है, आया है हमारे पास में, तो हम क्या एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस कर सकते हैं कि विजुअल इम्पेयरमेंट का बच्चा भी उतना ही अच्छे से पढ़ सके, लेटर्स, नंबर्स, वो अच्छे से काम कर सके, पार्टिसिपेट कर सके सबके साथ। तो चिल्ड्रन हैविंग दीज कंडीशंस हैव प्रॉब्लम इन डिस्टेंस फील्ड विजन, सीइंग ब्लैक बोर्ड को देखने में प्रॉब्लम, कंफ्यूजन इन आइडेंटिफाई लेटर्स, नंबर्स, विजुअल फिटीक हो जाता है आफ्टर लॉन्ग पीरियड ऑफ क्लोज विजुअल वर्क। कोई भी क्लोज विजुअल वर्क करते हैं तो उन्हें प्रॉब्लम हो जाती है। तो हम क्या यूज कर सकते हैं? फर्स्ट इज क्या क्या चीजें हो सकती हैं और उसका उसके बाद क्या इम्पैक्ट है और क्या चीजें हम यूज कर सकते हैं, वो हम सब देखेंगे। कॉर्नियल अल्सर्स। अब कॉर्नियल अल्सर्स कैसे होते हैं, ये बीच में उसके टाइप्स भी हैं, सो यू कैन ऑल्सो, आप उसको देख भी सकते हो भी क्या क्या चीजें हैं, किस किस वजह से हो सकते हैं और क्या क्या चीजें हम मेडिकल ट्रीटमेंट में ले सकते हैं। ठीक है। अब कॉर्नियल अल्सर्स है। कॉर्नियल अल्सर्स कैसे होते हैं? इट इज कॉज्ड बाय बैक्टीरियल एंड फंगल इन्फेक्शन। फंगल इन्फेक्शन होगी, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगी, तो जो हमारा कॉर्निया है वो कॉर्नल अब्रेशंस हो जाते हैं विच रिजल्ट्स इन केराटाइसिस। तो केरेटिस जब ये होता है तो उसमें हम बोलते हैं दिस इज द कॉर्नियल अल्सर्स। जैसे हम बोलते हैं ना कि अल्सर्स कभी मुंह में भी हो जाते हैं, उसी तरीके से हमारी आंख में भी हो जाते हैं। तो द सिम्टम्स कैन बी एक्सट्रीम पेन हो सकती है, फोटोफोबिया हो सकती है, मतलब सेंसिटिविटी ऑफ लाइट, लाइट होगी तो आंख से पानी आना, आंख से पेन शुरू होना। इमीडिएटली मेडिकल ट्रीटमेंट इस चीज में असेंशियल होता है। नेक्स्ट कौन सी टाइप है, क्या प्रॉब्लम हो सकती है? कॉर्नियल डिस्ट्रॉफिस। अब कॉर्नियल डिस्ट्रॉफिस क्या होती है? मींस कॉर्नियल टिश्यू की डीजनरेशन हो जाना। अब जब टिश्यू ही खराब है तो वो टिश्यू इट इज जेट, ये हमारा जेनेटिक प्रॉब्लम है। सो तो उनमें क्या होता है कि शुरू से ही जो जेनेटिकल प्रॉब्लम है, तो जेनेटिकल प्रॉब्लम बाय बर्थ हो गई, तो दिस इज द रिजल्ट ऑफ लो विजुअल एक्यूटी। तो उनकी विजुअल एक्यूटी पहले से ही लो होती है। नेक्स्ट आ गई कॉर्नियल स्कैरिंग। अब स्कार्स हो गए हैं, स्कार्स इन्फेक्शंस रिजल्ट देंगे, पेनिट्रेटिंग वाउंड्स बाउंस हो जाएंगे, रिफ्रैक्शन इफेक्ट होगा, विजुअल इक्विटी भी रिड्यूस हो जाएगी, मतलब विजुअल इक्विटी हमारा जो विजन का फील्ड एरिया है वो कम हो जाएगा, हमें कम दिखाई देगा। तो कॉर्नियल ग्राफ्ट्स और कॉर्नियल ट्रांसप्लांट से हम ये विजन कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट इज एक्यूस ह्यूमर। अब एक्यूस ह्यूमर क्या होता है? ग्लूकोमा होता है। ये हमने अक्सर, हम कभी जाते हैं ना आइज डिपार्टमेंट में भी जाते हैं कहीं भी, तो मैंने जैसे काम किया है हॉस्पिटल्स में और मैंने वहाँ स्टडी किया, तो हम जब भी अपने डिपार्टमेंट में एंटर करते थे विजुअल वाले में, तो वहाँ ग्लूकोमा की बहुत प्रॉब्लम होती थी, जो मेजर प्रॉब्लम देखी जाती थी कि हाँ इसे भी ग्लूकोमा हो गया, इसे ग्लूकोमा हो गया। तो ये है क्या? this there is a increased intraocular pressure, increase intraocular pressure increase हो जाता है। this high pressure damage ये आईज के टिश्यूज को ही डैमेज कर देता है। अब टिश्यू डैमेज हो गया तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारे विजुअल इक्यूटी लॉस हो गई, तो हमारे विजुअल फील्ड ही कम हो गया, मतलब हमें दिखाई कम दे रहा है। तो ये टू टाइप्स के होते हैं ग्लूकोमा, अडल्ट एंड जेनेटिकल क्रोमा, जो बिकम हेजी एंड ओपेक। ओपेक्सिटी हमारी कम हो गई, cornea is pushed towards to fill to give a bubble like effect। ये इस तरीके का, ये जो इस तरीके का बबल इफेक्ट दिया जाता है, होता है। दिस रिक्वायर सर्जरी, इससे ये सर्जरी के बिना नहीं ठीक हो सकता। सो दिस रिक्वायर सर्जरी एज सुन एज पॉसिबल, द आई लुक्स अब नॉर्मल। तो ये ऐसे इस तरीके से दिखाई देता है कि जैसे ये अब नॉर्मल हो। नेक्स्ट इरिस, इसको
एनीरिडिया भी बोलते हैं। कंजीनाइटल होता है, इनहेरिटेड कंडीशन है। तो या तो इरिस क्या होता है, इट फेल्स टू डेवलप पार्शली और कंप्लीटली। इरिस हमारी जो आंख का ही पार्ट होता है जो फुली और पार्शली मतलब कंप्लीटली डेवलप नहीं होता, फेल हो जाता है। तो ये हमारी दोनों ही आईज पे इफेक्ट करता है। इट इज एसोसिएटेड, अगर किसी चीज में हम विजुअल इक्विटी या विजुअल इम्पेयरमेंट में क्या होता है कि जब हमारी आंख हमारे साथ नहीं देती, तो हमने देखा होगा कि हमारा हेडेक और चक्कर आने, ये सब चीजें बहुत नॉर्मल चीजें हैं। तो निस्टैग्मस, फोटोफोबिया, कैटरैक्ट, ग्लूकोमा, फोटोसेंसिटिविटी, विजुअल फटीग होना, हेडेक होना और जनरल डिस्कम्फर्ट, तो ये सब सिम्टम्स क्या हैं, ये ग्लूकोमा के सिम्टम्स हैं। तो पेशेंट रिक्वायर गुड कॉन्ट्रास्ट। पेशेंट गुड कॉन्ट्रास्ट मतलब पेशेंट एक गुड कॉन्ट्रास्ट चाहिए पेशेंट का यूज ऑफ लो विजन एड इज ऑल्सो पॉसिबल इन दिस कंडीशन, क्योंकि ये हमारा कंजेनाइटल है और इनहेरिटेड कंडीशन, सॉरी, कंडीशन होती है। तो इसमें हमारा जो फैटीग है, हेडेक है, डिस्कम्फर्ट होना, ये सब सिम्टम्स होते हैं ग्लूकोमा के। नेक्स्ट, आइरिटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ ईवियल ट्रैक कॉल्ड आइरिटिस। ईवियल ट्रैक के अंदर इन्फ्लेमेशन होना, इसको आइरिटिस बोला जाता है। इसका ये सडन हो सकती है। अब अगर देखो, नॉर्मल सी बात है कि हमारी आईज में कोई भी चीज होगी, टिश्यू में प्रॉब्लम होगी, डीजनरेशन होगी, तो ऑब्वियस सी बात है पेन साथ में आएगा। ठीक है, लाइट सेंसिटिविटी, ब्लर्ड विजन हो जाएगा। तो मेडिकल जो अटेंशन है वो असेंशियल हो जाती है कि जितनी जल्दी हो उतना अच्छा है। नेक्स्ट इज कोलोबोमा ऑफ आइरिस। दिस गिव्स प्यूपिल अ की होल अपीयरेंस। ये प्यूपिल को एक की होल अपीयरेंस देता है। सो द कोज ऑफ द इरिस इज नॉट फॉर्म्ड। इरिस का कोई कोज नहीं है कंप्लीटली ड्यूरिंग प्रीनेटल पीरियड। तो दिस रिजल्ट्स फोटोसेंसिटिविटी और लो विजन इक्विटी। अब अगर ये भी कंप्लीटली फॉर्म नहीं होगा तो फोटोसेंसिटिविटी में प्रॉब्लम आएगी आएगी, विजुअल इक्विटी हमारी कम होगी, हमें नहीं दिखाई दिया जाएगा। तो व्हाट शुड वी डू, हम क्या कर सकते हैं, हम लेंसेज ट्राई कर सकते हैं। अब लेंस कैटरैक्ट है, the cataract lens becomes opaque. Cloudiness of lens prevents the passage of rays of lights onto retina. अब ये हम इसी तरीके से लगाते हैं। तो टू मेन टाइप्स ऑफ कैटरेक्ट्स हैं। कंजेनाइटल जो बाय बर्थ ही लग जाता है, सिनाइल जो ओल्ड एज में लगता है। चिल्ड्रन गेट ऑपरेटेड लेंस इज रिमूव्ड मेकिंग द आई विदाउट लेंस। अगर हम कोई चीज यूज करते हैं तो वो चीज उनको चाइल्ड गेट ऑपरेटेड एंड लेंस इज रिमूव्ड, making making the eye apachic. In cataract cases, following cares has been taken. अब कैटरैक्ट जब हम कैटरैक्ट हो जाता है जब हम करवाते हैं, तो ग्लेयर शुड बी अवॉइडेड, गुड कंट्रास्ट एसेंशियल है, रीडिंग स्टैंड इज प्रेफर्ड, लाइट सोर्स जो बिहाइंड द चाइल्ड है वो प्रेफर होता है, लो विजन एड आर ऑल्सो यूजफुल इन दिस कंडीशन। नेक्स्ट इज विट्रस ह्यूमर। अब विट्रस ओपेसिटीज क्या है, विट्रस मस्ट बी क्लियर फॉर द लाइट टू पास थ्रू इट। विट्रस मस्ट क्लियर होना चाहिए लाइट को पास होने के लिए। एनी क्लाउडिंग ऑफ द विट्रस विल रिजल्ट इन रिड्यूस विजुअल एक्यूटी। कोई भी अगर विट्रस के बीच में क्लाउडिंग होगी तो हमारी विजुअल एक्यूटी कम हो जाती है। ट्रॉमा इन्फ्लेमेशन में प्रोड्यूस इन्फ्लेमेटरी सेल्स, डिब्रीज ऑल्सो, ब्लीडिंग इज वन कोज। ट्रोमा, इन्फ्लेमेशन होनी, ये सब में प्रोड्यूस इन्फ्लामेटरी सेल्स और डेब्रिस हो सकती हैं। जो ब्लीडिंग भी एक कॉज हो सकता है कि भी हमें ब्लीडिंग भी हो रही थी, ट्रॉमा भी हुआ, इन्फ्लेमेशन होगी किसी टाइप की, तो माइट बी दिस इज द कॉज। तो विट्रियोटोमी ऑल्सो यूज्ड इज यूज टू रिमूव द अनवांटेड मटेरियल। भी हम उस मटेरियल को, अनवांटेड मटेरियल को निकालने के लिए वाइट्रेक्टोमी यूज करते हैं। नेक्स्ट इज रेटिना। अब रेटिना के अंदर रेटिन रेटिनटिस पिगमेंटोसा, मोस्टली कॉमन इन बॉयज। कॉमन बॉयज में ये कॉमन होता है, हेरिडिटी होता है,
प्रोग्रेसिव होता है और ये टनल विजन एंड नाइट ब्लाइंडनेस की फॉर्म में रिजल्ट देता है। अगर ये होता है तो हमारी जो विजन है वो टनल विजन हो जाती है, और जो हमारी नाइट ब्लाइंडनेस है वो होने का ज्यादा चांस रहता है। तो इट कैन बी एसोसिएटेड विद द रेंज ऑफ सिंड्रोम्स सच एज अशर सिंड्रोम हो सकता है, और अशर सिंड्रोम्स और लेबर्स एमोरेंसिस। सिम्टम्स क्या होते हैं, इसके क्या सिम्टम्स हमको देखने को मिलते हैं? फोटोफोबिया, विजुअल फील्ड प्रॉब्लम, ट्रैकिंग में प्रॉब्लम, स्कैनिंग में, रीडिंग में, इन सब चीजों में हमें प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम्स इन ग्रोस मोटर स्किल्स में भी, ब्राइट लाइट्स टू डल लाइट में जाने में भी प्रॉब्लम, हर एक चीज में प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट इज रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी। देखो, रेट्रोलेंटस फाइब्रोप्लाजिया अकर्स इन प्रीमेच्योर बेबीज, ये प्रीमेच्योर बेबीज में होता है। आरओपी इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, सो मेक श्योर कि आप इसको याद रखें। जो रिसीव ऑक्सीजन, हु रिसीव्स ऑक्सीजन थेरेपी, इट कैन कॉज टोटल ब्लाइंडनेस भी हो सकती है 20% विद एसोसिएटेड कंडीशंस, जैसे सीवियर मायोपिया हो गया किसी को, माइक्रो ऑप्थेल्मिस हो गया, रेटिनल डिटैचमेंट हो गया, निस्टैग्मस हो गया। तो फॉलोइंग ये मेजर्स इंपॉर्टेंट होते हैं जो हम यूज कर सकते हैं इस कंडीशन में। ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी ट्रेनिंग, जो हम बहुत पहले से शुरू कर सकते हैं। विजुअल परसेप्शन स्किल्स और ब्रेल यूज कर सकते हैं फॉर द पीपल जिन्हें सीवियर मायोपिया हो गया। अब जिस किसी की जब कंडीशन ही उतनी है, या विजुअल एक्यूटी और हमारी विजुअल फील्ड ही कम है, तो हम उसको ब्रेल यूज कराते हैं, कि जिन्हें पता है कि हम वो बिल्कुल नहीं देख सकते। नेक्स्ट इज डायबिटिक मेलिटस। अब हाई डायबिटिक मेलिटस जब होता है, हाई ब्लड शुगर होती है काफी लंबे टाइम के लिए, तो वो आईज पे भी इफेक्ट करती है। तो ब्लड वेसल्स ऑन द रेटिना हेमरेज में हेमरेज भी हो सकता है, एंड इट मे स्प्रेड इनटू वेट्रस, तो वह वेट्रस में भी जा सकता है। कंप्लेंट क्या आती है? कंप्लेंट की लाइट की जो फ्लैशिंग है, फ्लैशिंग लाइट्स की कंप्लेंट आती है, उसमें प्रॉब्लम होनी शुरू होती है। विजुअल एक्यूटी हमारी रिड्यूस हो जाती है, लो विजन जो है हमारा वो होता है, वो हो जाता है, और फील्ड में भी अफेक्टेड, फील्ड भी अफेक्ट हो जाती है, कि हमारी विजुअल फील्ड भी कम हो जाती है। और लेजर बीम सर्जरी में रिटार्ड टू प्रोग्रेशन, अगर लेजर बीम सर्जरी हो जाती है तो हो सकता है कि कोई हो, नहीं तो ये भी हो सकता है कि हमारी जो प्रोग्रेशन है वो उसमें कम हो जाए, या उसमें हमें कुछ ना कुछ बेनिफिट मिले। नेक्स्ट इज रेटिनल डिटैचमेंट। रेटिना इज सेपरेटेड फ्रॉम इट्स सपोर्टिव कंस्ट्रक्ट फॉर सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स। रेटिना जो है हमारे सपोर्टिंग स्ट्रक्चर से अलग हो जाता है, तो जो डिटैच पोर्शन है एट्रोफिस का और ब्लाइंड एरिया है, वो इन द फील्ड ऑफ विजन जो है वो डेवलप नहीं होता। तो ब्लाइंड एरिया जो है वो डेवलप हो जाता है हमारी फील्ड ऑफ विजन में। तो लाइट फ्लैश हो रही है, या स्टेप इन आईज है, हमारी पेन हो रही है, विजुअल एक्यूटी हमारी रिड्यूस हो जाती है, कलर विजन इम्पेयर्ड। तो ये सब चीजें जो है वो आपको हर एक चीज दिखाई देगी जब आप ये कोशिश करेंगे कि हाँ हमें ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। मतलब अगर कोई पेशेंट है जो जिनको डायबिटीज है, तो लंबे टाइम तक होगा। जैसे माई फादर हैज डायबिटीज, तो उनको प्रॉब्लम शुरू हो गई है, आइज की भी प्रॉब्लम शुरू हो गई है। तो देर इज अ हायर चांस कि अगर एक प्रॉब्लम किसी को बहुत लंबे टाइम तक है, तो वो हमारे मल्टीपल ऑर्गन्स में और हमारे अलग अलग ऑर्गन्स पे इफेक्ट करना शुरू कर देती है। नेक्स्ट इज मैक्यूलर डिजेनरेशन। अब फोविया एंड मैक्यूला affected reduction in near and distance vision। डिस्टेंस विजन हो, नियर विजन हो, ये हमारा नियर और डिस्टेंस विजन कम कर देती है। कलर प्रेजेंटेशन है, कॉन्ट्रास्ट सेंसिटिविटी है, वो भी अफेक्ट होती है, और ये प्रोग्रेसिव होती है। सो हम लो विजन एड यूज कर सकते हैं, एंड सीसीटीवी यूज कर सकते हैं, गुड एंड एल्यूमिनेशन, गुड कंट्रास्ट, ट्रेनिंग इन इसेंट्रिक व्यूइंग, ग्लेयर अवॉइड कर सकते हैं, और विजुअल परसेप्चुअल ट्रेनिंग भी ले सकते हैं टू, जबकि हमें इस प्रॉब्लम से हम इस चीज से, या हमारे जो नियर डिस्टेंस विजन है, हम इसको विजन को इम्प्रूव कर सकें। नेक्स्ट ऑप्टिक नर्व। हमारी नर्व ही जो है विजुअल विजन की, वो खराब हो गई है, ऑप्टिक एट्रोफी, डिजेनरेशन ऑफ ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व कौन सी होती है? जिससे हमें दिखाई देता है। ऑप्टिक नर्व क्या करती है? मैसेज ट्रांसफर करती है रेटिना टू विजुअल
text to the brain, range of the visual process can affected in OA. अब जब ऑप्टिक नर्व ही एट्रोफी हो गई है तो फिर तो जितने भी सारे सिम्टम्स हैं वो सब आप लिख सकते हो. विजन फ्लक्चुएशन आर सीन, कॉन्टैक्ट सेंसिटिविटी अफेक्ट हो जाएगी, सेंट्रल एज वेल एज पेरिफेरल फील्ड जो है वो अफेक्ट हो जाएगा. पर्सन हैज डिफिकल्टी इन अडेप्टिंग टू reduced illumination, glare and lightning conditions are also important. लो विजन एड यूजफुल हो सकते हैं कि हम जितना ज्यादा और जितना अर्ली एज में वो चीज यूज करेंगे उतना बेटर है. नेक्स्ट, आई मूवमेंट्स. अब कई बच्चों के आई मूवमेंट्स इस तरीके की होती हैं, देखो. Eye movements, six extrinsic muscles of each eye work in the coordination to turn, rotate each eyeball up, down, to the sides, towards the nose. Each muscle has a primary function in turning the globe of the eye in various conditions. सिक्स एक्सट्रिंसिक मसल्स होती हैं जो हमारी आई वर्क के कोऑर्डिनेशन में, आई वर्क मतलब हमारे आई के कोऑर्डिनेशन में ऊपर आई को जाना है, नीचे जाना है. तो ये सिक्स टाइप की एक्सट्रिंसिक मसल्स होती हैं जो यूज होती हैं. ईच मसल हैज अ प्राइमरी फंक्शन, सबकी प्राइमरी फंक्शन है फंक्शन इन टर्निंग द ग्लोब ऑफ द आई इन वेरियस डायरेक्शन. हम आईज को वेरियस डायरेक्शन में घुमाते हैं तो वो हमारी मसल्स वर्क करती हैं. सो एक्यूलर मसल्स डिसऑर्डर्स, जिसको स्ट्रैबिन्सम भी बोलते हैं, वो क्या है? डिफेक्ट ऑफ आई मसल सिस्टम. डिफेक्ट ऑफ आई मसल सिस्टम मीन्स डिफेक्ट इन द लेंथ, प्लेसमेंट्स एंड एबिलिटी टू फंक्शन. फंक्शन लेंथ में, प्लेसमेंट में और फंक्शन करने में प्रॉब्लम आनी. आईज आर नॉट अलाइन करेक्टली, करेक्टली अलाइन नहीं होती हैं. इमेजेस ट्रांसमिटेड टू ब्रेन में बी टू डिसिमिलर टू बी फ्यूज्ड. Results in amblyopic lazy eyes. People with strabismus has following condition. अब ये इस तरीके की conditions होती हैं, like the इसोट्रोफिया. ये कंडीशन कैसी है? ये है. एक्स्ट्रोट्रोफिया, जैसे आईज इधर जा रही है. हाइपरट्रोफिया, द आईज आर दिस, मीन्स अप, लेफ्ट, राइट. तो इस तरीके की आई, दैट इज हाइपोट्रोफिया, जिसमें दोनों आईज में ही मतलब प्रॉब्लम आ रही है. दिस इज इनहेरिटेड कंडीशन में कॉज्ड बाय पार्शियल पैरालिसिस. पार्शियल पैरालिसिस के द्वारा या कॉज इसका ये हो सकता है. ट्रीटमेंट इज मोस्ट इफेक्टिव बिफोर वन एज. अगर इसका ट्रीटमेंट हो जाए, बिकम मोर डिफिकल्ट एट द एज ऑफ 5. अगर अर्ली इंटरवेंशन में इसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, हम ट्रीटमेंट ले लें, तो इफेक्टिव है. बट अगर इनइफेक्टिव है, अगर हम 5 एज तक उसको वेट करते हैं, हमें पता नहीं चलता है. अर्ली डायग्नोसिस एंड ऑक्लूजन फॉर प्रिवेंटिंग lazy eye surgery is one more option for shortening the muscles, और eye exercise are also be prescribed. किसी भी चीज को लेके जब हम सर्जरी में और इवन इन मोस्ट ऑफ द कंडीशन हम जाते हैं, तो हम ये प्रेस्क्राइब करते हैं कि आप एक्सरसाइजेस बिल्कुल भी छोड़े नहीं. वी प्रेस्क्राइब्ड एक्सरसाइजेस. नेक्स्ट इज निस्टैग्मस. निस्टैग्मस इनवॉलंटरी रिदमिक रिपीटेटिव मूवमेंट है ऑफ वन और बोथ आईज इन हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड सर्कुलर डायरेक्शंस. टू टाइप्स के होते हैं. पेंडुलम डिस्ट्रैक्शन मीन्स अप एंड डाउन मूवमेंट ऑफ इक्वल स्पीड, एम्पलीट्यूड एंड ड्यूरेशन. दिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय स्लो मूवमेंट इन वन डायरेक्शन फॉलोइंग बाय फास्टर रिटर्न टू द ओरिजिनल पोजीशन. निस्टैग्मस रिजल्ट्स इन लो विजुअल एक्यूटी. निस्टैग्मस रिजल्ट करता है कि अगर आपको बहुत ज्यादा निस्टैग्मस है तो आपकी विजुअल एक्यूटी कम हो जाती है, बिकॉज इट इनएबिलिटी टू मेंटेन स्टडी फिक्सेशन. मीन्स देखा होगा कभी कि ज्यादा रोल हो या ज्यादा आईज दर्द हो रही हो, तो हमारा जो सर है वो भी दर्द होना शुरू हो जाता है. सो डिजीनेस और वर्टिगो ऑल्सो अकर समटाइम विद निस्टैग्मस. सो योर आईज एंड योर ब्रेन is totally connected. Nystagmus is always an associated condition observed with albinism, aniridia, cataract, corneal opacity, optic atrophy. इन सब के साथ में nystagmus include होता है, associated होता है. Children having nystagmus can use line makers, typoscopes for reading. These conditions need reading and writing material in the good bold print. अब निस्टैग्मस है, विजुअल इक्विटी कम हो गई है, लो विजुअल इक्विटी है, तो देखा होगा, सुना होगा कि बच्चों की इक्विटी लो हो गई है तो उन्हें जो रीडिंग और राइटिंग मटेरियल ना, वो बोल्ड बोल्ड अगर अक्षरों में लिखा है तो पढ़ लेंगे, नहीं तो नहीं पढ़ा जाएगा. टीचर कैन यूज क्लोज विजुअल टास्क फॉर शॉर्टर ड्यूरेशन फॉर दीज चिल्ड्रन. अब टीचर जो है वो यूज करते हैं क्लोज विजुअल टास्क, मीन्स बच्चा बहुत नजदीक से देखे, और जो शॉर्ट ड्यूरेशन उन बच्चों के लिए
टिल्टिंग ऑफ हेड फॉर obtaining बेस्ट फोकसेस गिव्स गुड रिजल्ट। अब हेड को टिल्ट करना वो गुड रिजल्ट्स देता है और बेटर फोकस होता है उससे। अर्ली इंटरवेंशन साइंस क्या हो सकते हैं कि हमें विजन प्रॉब्लम अर्ली पता चल जाए। टू वॉच फॉर अर्ली डिटेक्शन ऑफ विजुअल प्रॉब्लम, द अर्ली इंटरवेंशन साइंस क्या होंगे? चाइल्ड ट्विंक्स और ब्लिंक्स व्हेन लुकिंग एट समथिंग। जनरल जो है वो मे अकर एट द बर्थ मीन्स चाइल्ड की जो ब्लिंकिंग है, ट्विंकिंग है, वो बहुत ही फ्रीक्वेंट होगी व्हेन लुकिंग एट समथिंग। चाइल्ड्स आईज क्लोज्ड होंगी। द चाइल्ड फेवर्स ओनली वन आई मोर देन द अदर व्हेन लुकिंग एट द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को जब देखेगा तो आई, एक आई का यूज करेगा दूसरे आई की बजाय, मतलब दोनों आईज को एक साथ यूज करने के बजाय एक आई को प्रेफरेंस करेगा। चाइल्ड हैज फ्रीक्वेंट एंड परसिस्टेंट स्टेसिस। फ्रीक्वेंट ही बहुत फ्रीक्वेंट और परसिस्टेंट स्टेसिस होंगे। वन और बोथ ऑफ द चाइल्ड आईज टर्न इन और आउट। चाइल्ड प्यूपल्स, चाइल्ड के प्यूपल्स हैं वो हेजी होंगे। आईज आर टीमिंग एक्सक्लूसिवली और आर रेड और eyelids आर encrusted with matter. The child turns or tilts his head abnormally. और जो चाइल्ड हेड है वो अब नॉर्मली ही वो टिल्ट करेगा। जैसे हमने पीछे देखा कि अगर बच्चा हेड टिल्ट करता है और हेड को अच्छे से टर्न करता है तो आपको बेटर रिजल्ट्स और बेटर फोकस होता है उसका। स्कूल एज में आते पेरेंट्स और टीचर को क्या ऑब्जर्व करना चाहिए? चाइल्ड बॉडी इज रिजिड व्हाइल लुकिंग एट डिस्टेंस और नियर ऑब्जेक्ट्स। अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, डिस्टेंट और नियर ऑब्जेक्ट्स में चाइल्ड की बॉडी जो है वो रिजिड हो जाती है। चाइल्ड हैज शॉर्ट अटेंशन स्पैन एंड डे ड्रीम्स। चाइल्ड का जो शॉर्ट अटेंशन स्पैन है और डे ड्रीम ही हो जाता है, डे ड्रीम्स। चाइल्ड प्लेसेस हेड क्लोज टू बुक और डेस्क व्हेन कलरिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। चाइल्ड बहुत ही अपने बुक को और किसी भी चीज को जो भी यूज करता है वो बहुत अपने आप को बहुत क्लोज रखता है वाइल कलरिंग, रीडिंग, राइटिंग, एनीथिंग ही इज डूइंग और शी इज डूइंग। चाइल्ड यूजेस अनयूजुअल एंड ट्विस्टेड पेंसिल ग्रास्प। फ्रीक्वेंटली ब्रेकिंग पेंसिल, पेंसिल को ब्रेक करना। और अनयूजुअल और ट्विस्टेड, उसकी जो ग्रास्पिंग पावर है या उसकी जो ग्रास्पिंग है पेंसिल को पकड़ने की या किसी भी चीज की, वो बहुत ही अनयूजुअल होती है और फ्रीक्वेंटली उसकी पेंसिल टूट भी जाती है। चिल्ड्रन हैज spidery, exclusively sloppy or very hard to read handwritings. Child have spidery, exclusively sloppy and very hard to read handwritings. उसे प्रॉब्लम आती है कि वो जो हैंडराइटिंग है उसमें बहुत उसको प्रॉब्लम आती है उसको रीड करने में। चाइल्ड क्लोज और कवर वन आई। एक आई को तो वो होता है कि अगर उसको आई में प्रॉब्लम हो रही है तो वो कवर करते हैं बार बार। चाइल्ड डिसलाइक्स टेकिंग रिक्वायर सस्टेन्ड विजुअल कंसंट्रेशंस। बच्चा विजुअल कंसंट्रेशन लेने में बच्चे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। माइट बी नर्वस, इरिटेबल, रेस्टलेस हो जाता है, समटाइम फैटीग हो जाता है जब वो विजुअल कंसंट्रेशन बनाता है तो। चाइल्ड लॉसेस चाइल्ड लॉस प्लेस, वो प्लेस छोड़ देता है वाइल रीडिंग और यूजिंग फिंगर्स और मेकर्स टू गाइड द आईज। आईज को जब गाइड यूज करनी होती है, आईज यूज करनी होती है तो फिंगर यूज करना वाइल रीडिंग और यूज ऑफ फिंगर और मार्कर्स टू गाइड द आईज, वो प्लेस छोड़ना जो है वो फील करता है कि हाँ मैं इस प्लेस को छोड़ दूं जब उसे रीड करने की बारी आती है या फिंगर को टच करनी है या मतलब अपनी आई से कुछ भी करना है उसको तो। चाइल्ड हैज डिफिकल्टी रिमेम्बरिंग व्हाट इज रेड। चाइल्ड को प्रॉब्लम होती है कि क्या चीज देखी जा रही है। चाइल्ड हैज डिफिकल्टी इन रिमेम्बरिंग व्हाट इज रेड। चाइल्ड स्किप्स वर्ड एंड री रीड्स। चाइल्ड स्किप कर देता है वर्ड्स जो उसे समझ में नहीं आ रहे और री रीड्स जब उसे बोला जाता है कि दोबारा पढ़ो। चाइल्ड हैज डिफिकल्टी रिमेम्बरिंग, आइडेंटिफाइंग, रिप्रोड्यूसिंग बेसिक geometric forms. Child has difficulty in sequential concepts. चाइल्ड को डिफिकल्टी होती है आइडेंटिफाई करने में, रिप्रोड्यूसिंग बेसिक जो जियोमेट्रिक फॉर्म्स है उसको देखने में, एंड चाइल्ड हैज डिफिकल्टी इन सीक्वेंशियल कॉन्सेप्ट्स ऑल्सो। चाइल्ड हैज पुअर आई हैंड कोऑर्डिनेशन। ऑब्वियस सी बात है बच्चे की विजुअल फील्ड कम है, बच्चे की विजुअल इक्यूटी कम है तो उसका आई हैंड कोऑर्डिनेशन अच्छे से नहीं होगा। अनयूजुअल एक ऑकवर्डनेस होगी, डिफिकल्टी विद स्ट्रेन्स, थ्रोइंग एंड कैचिंग बॉल्स, बटनिंग एंड अनबटनिंग ऑफ टाइम, क्योंकि उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो अच्छे से नहीं बन रही। चाइल्ड इजिली फ्रस्ट्रेट हो जाता है, इजिली काम को छोड़ देता है और हैज डिफिकल्टी गेटिंग अलॉन्ग विद द चिल्ड्रन। जो बच्चे बिल्कुल आई प्रॉपरली यूज करते हैं या जो बिल्कुल बच्चे नॉर्मल हैं उनके साथ उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है।
सो दिस इज द लास्ट जो हमने विजुअल ब्लाइंडनेस और लो विजन पढ़ा है। इसके नोट्स चाहिए आपको तो टेलीग्राम का नीचे लिंक दिया हुआ है, उसे ज्वाइन कर लीजिए और उसी में आप अपने नोट्स को ले सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम मिलेंगे विच इज हेयरिंग इम्पेयरमेंट, जिसमें हम हार्ड ऑफ हेयरिंग और डेफनेस के बारे में पढ़ेंगे। तो वो आपका जल्दी ही लेक्चर आ जाएगा। तब तक बाय बाय।